नमस्कार कृषि योद्धाओं, मैं सीताराम बाकर स्वागत करता हूं आपका राजस्थान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एग्री सिलेक्शन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले 4 साल में एग्री सिलेक्शन पॉइंट की स्थापना के बाद नए नए 4 साल में बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आज मैं एक ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं हाल ही में, मतलब यानी कल BHU बनारस हिंदू कृषि विश्वविद्यालय का जो यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आया था, उसके अंदर हमारे संस्थान एग्री सिलेक्शन पॉइंट के एक होनहार विद्यार्थी और सवाई माधोपुर निवासी गांव रतनपुरा, तहसील बोली और जिला सवाई माधोपुर के निवासी धर्मेंद्र मीणा ने एक ऐसा रिकॉर्ड स्थापित किया है जिसको आने वाली पीढ़ी क्या, पूरे सवाई माधोपुर के जो भी किसान वर्ग के जो भी विद्यार्थी है, उन सभी के लिए गौरव की बात है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र मीणा, जो कि एग्री सिलेक्शन पॉइंट का एक होनहार विद्यार्थी था। इसने पूरे ऑल इंडिया के अंदर एसटी वर्ग में 4थी रैंक हासिल की है। तो मैं सबसे पहले गर्व के साथ आप सभी कृषि विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने जो प्यार और स्नेह हमारे संस्थान को जो प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए आजीवन एग्री सिलेक्शन पॉइंट परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे होनहार विद्यार्थी धर्मेंद्र मीणा, जो कि गांव रतनपुरा निवासी है और तहसील बोली और सवाई माधोपुर जिले के निवासी है। और यही आपके सामने जो डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, ये हमारे एग्री सिलेक्शन पॉइंट का उभरता हुआ स्टार है, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर BHU के अंदर 4थी रैंक हासिल करके हमारे जो संस्थान है उसको गौरवान्वित किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट थे, जिन्होंने जो डॉक्टर राहुल गुप्ता जी केमिस्ट्री के एक्सपर्ट है, इन्हें आमंत्रित करूंगा कि हमारे होनहार विद्यार्थी को धर्मेंद्र मीणा को माल्यार्पण का स्वागत करे। और ये बड़े गर्व की बात है एग्री सिलेक्शन पॉइंट परिवार के लिए कि पूरे भारत के अंदर 4थी रैंक हासिल करके। और आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो एक्सपर्ट है डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, जो कि लगातार 1 साल इनको जो BHU के अंदर केमिस्ट्री की पढ़ाई, इसके अलावा जेट ICR के विद्यार्थियों को भी। तो मुझे खुशी की बात है कि हमारे संस्थान एग्री सिलेक्शन पॉइंट से 4 विद्यार्थियों का अंडर 50 रैंक के अंदर 4th रैंक, इसके अलावा 13वीं रैंक, 29वीं रैंक और 43वीं रैंक, 4 रैंक हमारे संस्थान से BHU के अंदर सिलेक्टेड विद्यार्थी है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये जो रैंक है पूरे ऑल इंडिया रैंक है। इसके अलावा मैं हमारे जो एक्सपर्ट है RP यादव जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो होनहार विद्यार्थी है उन्हें माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। और बड़े गर्व की बात है डॉक्टर RP यादव जी, इसके अलावा जो हमारे RP यादव जी के साथ में ही है, जो कि धर्मेंद्र मीणा जी है, इसके साथ में KR चौधरी जी है, डॉक्टर KR चौधरी जी। तो KR चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे होनहार विद्यार्थी को माल्यार्पण स्वागत करें। इसके अलावा देखिए, हमारा जो संस्थान है, इन्होंने 4 विद्यार्थियों को अंडर 50 में BHU के अंदर रिजल्ट और रैंक देकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। क्योंकि आप सभी को पता है BHU एक भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और वहाँ पर हर कृषि विद्यार्थी का सपना होता है कि मेरी जो पढ़ाई है BHU के अंतर्गत हो, लेकिन हर विद्यार्थी के जो सपने होते हैं वो साकार नहीं होते। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे टीचरों के मार्गदर्शन से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सपना जरूर साकार होगा। तो मैं इसी सपने को साकार के लिए जो हमारे साथ है धर्मेंद्र मीणा, जो कि पूरे ऑल इंडिया की 4थी रैंक आई है ST वर्ग में, तो इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या इनकी जो सफलता है उसका श्रेय किसको जाता है और क्या आगे भविष्य में क्या करना चाहिए। मैं मेरी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को और एसपी परिवार को देना चाहता हूँ। बेटा आगे जाकर, अभी पिछले साल आपका जेट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था, पिछले साल इन्होंने जेट का एग्जाम दिया था और बदकिस्मती इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो कितने घंटे और कैसे तुमने मेहनत की कि आज एक BHU जिसमें हर विद्यार्थी का सपना होता है, वो सपना आपका पूरा हुआ। तो किस हिसाब से आपने तैयारी की? हमारे जो विद्यार्थी है, जो भी तुम्हारी ये बातें सुन रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? कितने घंटे आपने तैयारी की और किस हिसाब से आपने तैयारी की? साथियों, मैंने लगातार मेहनत की, पूरे साल लगभग 10 घंटे पढ़ाई की रोजाना, और कोचिंग से भी अच्छा सपोर्ट रहा। तो इन्हीं के साथ धर्मेंद्र मीणा जी के साथ है इनके भाई,
जो कि बड़े भाई है, और धर्मेंद्र मीणा जी के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमारा होनहार विद्यार्थी है, बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन इसकी जो गरीबी है इन सभी को, इनको पढ़ाई को ऊपर रखकर इन्होंने एक गरीबी को भी मात दे दी। और जो भी विद्यार्थी जो सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि पढ़ाई के अंदर गरीबी मायने नहीं रखती। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो तो सफलता आपको एक दिन मिलना संभव है। तो मैं बात करूंगा धर्मेंद्र मीणा जी के, बड़े भाई है और ये जयपुर में रहकर ही कोई निजी कंपनी में काम करते हैं। तो एक बार इनसे भी जान लेता हूं कि कितनी खुशी है आपको आपके भाई का बीएचयू में सिलेक्शन करा के। सबसे पहले तो मैं सीताराम जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, और ऑल एएसपी की जो टीम है सबको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया, इतनी अच्छी तैयारी कराई, और आज इतने अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे छोटे भाई का सिलेक्शन हुआ है। देखो मेन चीज़ पैसे मायने नहीं रखती कोई भी चीज़, क्योंकि सभी अप्रोक्सीमेट गांव से ही बिलोंग करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं, और सबके पैसों की प्रॉब्लम्स होती है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मेरी कहना चाहूँ तो मेरी औकात नहीं थी। देखो सीधी सट बात ना, मैं तो ये जानता हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीएससी करवाना मेरी कोई औकात नहीं थी। मैंने एक साल देखा था कि एक साल ख़राब होगा, बट वो चीज़ का आज बीएससी में सिलेक्शन हुआ तो उस चीज़ का मुझे दुख नहीं है कि एक साल ख़राब हुआ था, बट आगे जाके इसका इतना ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। तो उस चीज़ को मायने रखते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि इनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। और यह चीज़ है कि इनकी पढ़ाई का श्रेय टोटली, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूटी की मेन चीज़ होती है कि कंटिन्यूटी, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उनका डेली बेस पे रिवीजन करना, डेली बेस पे कंटिन्यूटी के साथ में स्टडी करी, तो उस चीज़ का रिजल्ट आज जाके मिला है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मेन चीज़ कि कंटिन्यूटी के साथ में तैयारी करें। कोई चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है कि अपना सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे नहीं सोचे कि नहीं हमने 12th कर ली, जेट के अंदर या आईसीआर के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस चीज़ को इग्नोर करके दूसरी लाइन चेंज नहीं करें। एक साल ये चीज़ देखे, एक साल ख़राब हो जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं है। बढ़िया से इंस्टीट्यूट के बारे में बढ़िया अच्छे से कोचिंग करो। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, काफ़ी अच्छी फैकल्टी है सर के अंदर भी, और पूरी टीम बहुत अच्छी में है। तो एक बार कोचिंग करें, बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको भी मिलेगा। अभी धर्मेंद्र मीणा जी के भाई ने बताया कि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोचिंग करा सकूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लगभग औसतन 60 से 80 हज़ार रुपये फीस ली जाती है, और ये एक बेहद गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप गरीब फैमिली से बिलोंग कर सकते थे तो जयपुर में रहकर, जयपुर की जहाँ कोचिंगों की हज़ारों फीस है, हज़ारों रुपए फीस है, इतनी महंगी फीस, और यहाँ जयपुर में रहना खाना पीना, जो भी कमरे का इन्वेस्ट है, जो भी खाने का इन्वेस्ट है, वो किस हिसाब से अफोर्ड कर पाए आप कि आप भाई को जो जयपुर में रख रहा है, तो लगभग आपको सभी को पता है कि लगभग 50-60 हज़ार रुपये सालाना खर्च आता है। तो इतना पैसा आप कहाँ से लाए, कैसे किया, और कैसे भाई को सफलता के सीढ़ियों पर पहुँचाने में आपका सहयोग रहा? देखिए मैं खुद एक स्टूडेंट भी हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ में जो दोनों भाइयों का खर्चे के लिए मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। क्योंकि मेरी स्थिति ये है कि फैमिली में कोई कमाने वाला एक पापा है, तो पापा की एज मानो तो 60 एबव है, और हम 6 बहन भाई है, 4 सिस्टर बड़ी है, और ये मेरे से छोटा है। तो उस स्थिति के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे रहने के लिए भी घर से, तो कि आज रहने के लिए खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तो ये स्थिति है। बट इससे बुरी स्थिति देखो कि हाँ होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स की स्थिति होती है कि मैं जयपुर रह के नहीं कर सकता, बट ये चीज़ें होती है कि हाँ टाइम है निकल जाता है, पैसे कोई मायने नहीं रखता। पैसे जहाँ से भी एडजस्टमेंट हो जाते हैं, अपने अंदर जज्बा होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। पैसे कोई वो चीज़ नहीं रहती कि पैसे का कहीं से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपन। तो आपने मतलब खुद निजी कंपनियों में काम कर करके अपने भाई को पढ़ाया, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? आप जो इसकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहोगे? इसकी सफलता का श्रेय देखो मेन चीज़ तो कि मैं पूरी एएसपी टीम को देना चाहूँगा, और मेन चीज़ जो धर्मेंद्र को, जो इसने कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ाई की और अच्छे से जिस हिसाब से सर ने बताया उस हिसाब से इन्होंने स्टडी की, सेल्फ स्टडी प्लस यहाँ कोचिंग में भी रेगुलरिटी के साथ में कोचिंग आया, तो वो चीज़। इसके अलावा हमारे बहुत से विद्यार्थी भी सुन रहे हैं आपकी आवाज़ को, तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे, किस हिसाब से आप ये तैयारी करें? क्या गरीब बहुत से गरीब विद्यार्थी है, कृषि के अंदर जो भी विद्यार्थी आते हैं वो सब गाँवों से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से, तो उन विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप?
मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखो कि अभी जो पीरियड चल रहा है जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ठीक है कि यहाँ पे रह भी नहीं सकते, तो अभी तो सबसे मेन एडवांटेज तो ये है कि आपका रूम रेंट नहीं लगेगा। मेन चीज़ तो ये है आप घर से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड करते ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। ये चीज़ तो मेन चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ आप अच्छे से यहाँ पे कोचिंग करके भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। एक साल कोई मायने नहीं रखेगी आपके लिए कि एक साल मेरा खराब हो रहा, होने दो एक साल, लेकिन जो एक साल के बाद में जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा आपको जेट के अंदर या आईसीआर या बीएचयू के अंदर जो भी कॉलेज मिलेगा, वाकई में उससे जो लाइफ सेट होने वाली है उसका आप अंदाजे नहीं ला सकते। तो एक साल जो खराब होगा उसका कोई गम नहीं करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे धर्मेंद्र मीणा जी के भाई और हमारे सामने है धर्मेंद्र जी। और इनको जो केमिस्ट्री, देखो बीएचयू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री और रीजनिंग का पार्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर बेसिक हर विद्यार्थी की अच्छी होती है। तो केमिस्ट्री में पिछले 4 साल से हमारे जो एक्सपर्ट थे डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, ये पिछली 4 साल से एएसपी परिवार को अपना समय दे रहे हैं और जयपुर के अंदर पिछले 18 साल से केमिस्ट्री मतलब जेट आईसीआर बीएचयू के विद्यार्थियों को तैयारी करवा रहे हैं। तो मैं जान लेता हूं, और धर्मेंद्र की मनसा भी थी कि सर मेरे केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो मैं जानता हूं उन सर से, हमारे एक्सपर्ट से, डॉक्टर राहुल गुप्ता जी से, कि क्या इनको घोल के पिलाया या किस हिसाब से आपने बच्चों को तैयारी कराई। क्योंकि जेट के रिजल्ट जो कि बहुत मतलब आगामी 1 या 2 दिन बाद में जेट का भी रिजल्ट जारी होगा और एग्री सिलेक्शन पॉइंट से लगभग 3 से 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 400 प्लस नंबर है। तो जेट के रिजल्ट में भी बहुत बड़ा तहलका मचेगा, आईसीआर में भी मचेगा और बीएचयू में आप देख ही चुके हो अंडर 50 में 4 एएसपी के विद्यार्थी एग्री सिलेक्शन पॉइंट, और जो पूरे ऑल इंडिया की 4थी रैंक एग्री सिलेक्शन पॉइंट से, तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर राहुल गुप्ता जी से कि किस हिसाब से इनको केमिस्ट्री का अध्ययन करवाया और आप इसका सलाह जो हमारे विद्यार्थी सुन रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे भविष्य के लिए। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र मीणा को बधाई देता हूं और सबसे बड़ी इस बच्चे की खासियत ये रही और सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को जो हम लोग गाइडलाइंस देते हैं, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं, इसने अक्षर से वही चीज़ की। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि देखिए केमिस्ट्री कोई हवा नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन ये चाहता है थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिस। जो भी चीज़ें हम लोग आपको पढ़ाते हैं, अगर आपने वही उसी दिन उसको आपने पढ़ लिया, उसकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं और उसको अगर आप लोग हमारे सामने अगर रखते हो और हमसे थोड़ी सी गाइडलाइंस लेके उसके लिए थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर जाते हो, तो ये सब्जेक्ट भी आपको सफलता दिला सकता है। धर्मेंद्र मीणा की एक सबसे बड़ी खासियत यही रही कि इसको जो भी बतलाया गया, जो भी कहा गया कि बेटा इसको ये करना है, बेटा आज टेस्ट है, हमें ये चीज़ें करनी है, बेटा ये सब बातें हमें, ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक जनरली एक शब्द बोलता हूँ, महामोस्ट है। महामोस्ट का मेरा मतलब ये रहता है कि देखिए इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस अधिक है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह याद कर लें, उन चीज़ों को अच्छी तरह हम लोग पढ़ लें, उनकी बारीकियों को पढ़ लें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारा यहाँ पर क्या होता है, जब 12th से बच्चा जब आता है तो यहाँ पर हमें वैकल्पिक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। हर प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं और उन 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प की पहचान करनी पड़ती है। हमें कोई ऐसा नहीं होता कि केमिस्ट्री के लिए कोई इक्वेशन लिखनी है या हमें कोई डायग्राम बनाना है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमें 4 विकल्पों की तैयारी करनी होती है और उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। आप उन शॉर्ट ट्रिक्सों को आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जैसे कि कई विद्यार्थी हमारे करते भी हैं चीज़ों को। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो केमिस्ट्री को एक रटने का सब्जेक्ट नहीं बनाती हैं, उसको समझने का सब्जेक्ट बनाती है। तो आप अच्छा कर सकते हो, इस सब्जेक्ट में भी आप अच्छा कर सकते हो। एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एग्रीकल्चर जो विद्यार्थी है वो इस केमिस्ट्री को हुआ मनाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, जैसा धर्मेंद्र ने किया, धर्मेंद्र ने बहुत उससे किया, रेगुलर लगा रहा हर चीज़। जैसे हमने कहा कि ये टेस्ट सीरीज़ है, आज टेस्ट होने, तो उसकी परफेक्ट तैयारी हुई। रिवीजन के लिए हम लोग जैसे पॉइंट्स बताते हैं कि बेटा आप लोग इस तरह से इस चीज़ का रिवीजन कर लें, वो भी इसने किया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर सीताराम जी को बधाई देता हूं कि हमारे इस इंस्टीट्यूट में इस ऐसे होनहार विद्यार्थी, काफ़ी होनहार विद्यार्थी हमारे निकल के आ रहे हैं। अब हमें पूर्ण आशा है कि हम जेट में भी परचम लहराएंगे, जिस प्रकार हमने
बीएचयू के अंदर हमने एक सफलता का ये एक आयाम स्थापित किया है, ऐसे हम और भी सफलता को स्थापित करेंगे। और इस पूरी चीज़ के लिए मैं एक बार फिर बधाई देता हूं धर्मेंद्र मीणा को और हमारे सीताराम भाकर जी सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन मैं हर विद्यार्थी से अपील करता हूं, अगर आप किसान वर्ग से हो या किसी भी वर्ग से हो, अगर आप गरीब हो या अमीर, ये आपके लिए मायने नहीं रखता। मायने रखता आपकी लगातार मेहनत और एक अच्छे इंस्टीट्यूट। और हर टीचर, जो भी टीचर आपको गाइड करे, उसे आप जो भी फॉलो करते रहिए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, जो धर्मेंद्र मीणा थे, इनके पिताजी राजाराम जी मीणा, जो कि एक बेहद गरीब परिवार से, किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। और आज और ख़ास धर्मेंद्र मीणा से भी अभी मेरी बात हुई थी बैठ के, तो इन्होंने भी यही बोला कि खास सर मेरे 2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो मैं पूरे भारत में नंबर 1 स्थिति पे होता। तो मैं दुआ करूँगा, मैं एग्री सिलेक्शन पॉइंट की समस्त टीम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आगामी अगले साल एग्री सिलेक्शन पॉइंट से बीएचयू में भी फर्स्ट रैंक आकर एक संस्थान का जो गौरवान्वित किया जाए। तो इसके लिए हम लगातार, हमारी पूरी टीम प्रयास करती रहेगी कि एक दिन हमें बीएचयू में भी पूरे भारत में टॉप रैंक ला के दिखानी है। और इसके लिए हर विद्यार्थी के मन में, जहन में ये होना चाहिए कि लगातार आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। और आप अपनी जो असफलता है उसे निराश नहीं हुई, क्योंकि सफल लोग वही है जो पहले असफल हुए हुए हैं। असफल, अगर आप जितनी बार असफल होगे, लेकिन सफल होने में जो खुशी है, वो असफल होने में जितना दुख होगा उससे ज़्यादा खुशी आपको तब मिलेगी। तो मैं पुनः धर्मेंद्र मीणा जी को इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं इससे भी यही कहूँगा कि आगे जाकर एग्री सिलेक्शन पॉइंट का नाम पूरे ऑल आज इंडिया में ले रहा है, तो मैं उम्मीद करूँगा पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एग्री सिलेक्शन पॉइंट का नाम रोशन करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और